हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं थायराइड के बारे में कि थायराइड होने के बाद आपको किन किन फूड प्रोडक्ट्स को खाना चाहिए और किन किन को अवॉइड करना चाहिए। थायराइड दो टाइप का होता है, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। अगर आपकी बॉडी में थायराइड का लेवल कम हो जाता है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं और अगर लेवल बढ़ जाता है तो उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अगर हम डाइट की बात करें तो आपको हाइपोथायराइडिज्म में, यानी कि अगर आपका थायराइड का लेवल कम हो गया है, उस टाइम पर आपको डाइट को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म में आपको क्या क्या फूड प्रोडक्ट्स खाने चाहिए। सबसे पहली बात आती है आयोडाइज नमक की। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से हाइपरथायराइडिज्म और गोइटर हो सकता है। आपका शरीर स्वाभाविक रूप से आयोडीन का उत्पादन नहीं कर सकता, तो आपको ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसमें आयोडीन की अच्छी मात्रा हो। इसका सबसे अच्छा तरीका है आयोडाइज नमक का सेवन करना। दूसरी चीज आती है ब्राज़ील नट्स। ब्राज़ील नट्स को खनिज सेलेनियम का अहम सोर्स माना जाता है। थायराइड हार्मोन में सुधार या परिवर्तन करने के लिए उन्हें सक्रिय करने में मदद करता है। ब्राज़ील नट युक्त सप्लीमेंट्स थायराइड हार्मोन के स्तर में सुधार करते हैं। सेलेनियम सूजन को कम करने में मदद करता है और कैंसर कोशिका को फैलने से रोकता है। आप ब्राज़ील नट्स का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप इसे अधिक ना खाएं क्योंकि इससे वॉमिटिंग और लूज मोशंस भी हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फिश ओमेगा 3 फैटी एसिड और सेलेनियम से भरपूर होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जबकि सेलेनियम आपके थायराइड हार्मोन को सुधारता है। हाइपोथायराइडिज्म में टूना मछली का सेवन करना चाहिए। आप हर रोज़ एक संतुलित मात्रा में मछली का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा मछली को पकाएं नहीं। फोर्थ मेन फूड आता है एग। अंडा आपको थायराइड से काफ़ी आराम दिलाएगा। अंडा आयोडीन और प्रोटीन का अहम सोर्स है और इसका सेवन हाइपरथायराइडिज्म व हाइपोथायराइडिज्म दोनों में किया जा सकता है। आप 2 अंडे एक दिन में खा सकते हैं, लेकिन ये आपके शरीर पर निर्भर करता है क्योंकि सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता। अगर आपका पहले से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप अंडे की वाइट पार्ट का सेवन ना करें। अंडे से न सिर्फ आपके शरीर को ऊर्जा और मजबूती मिलेगी, बल्कि आपके थायराइड भी ठीक रहेगा। फिफ्थ चीज़ आती है सूप। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं या फिर फ्रैक्चर हो सकती हैं। ऐसे में हड्डियों का सूप आपकी हड्डियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा सूप में अमीनो एसिड होता है जो पाचन तंत्र को भी ठीक करने में और हाइपोथायराइडिज्म में सुधार करने में मदद करता है। आप लंच या डिनर के लिए 1 कप सूप का सेवन कर सकते हैं। आप इसमें कुछ सब्जियां भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप सब्जियों को अच्छे से पका लें क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसे अगर कच्चा खाया जाए तो वो हाइपरथायराइडिज्म को बढ़ावा भी दे सकती हैं। 6 चीज़ आती है अलसी के बीज। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, सेलेनियम और आयोडीन के अच्छे सोर्स हैं। ये कई बीमारियों से बचाव करता है और उन्हीं में से एक है आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी। आप अपने नाश्ते में अलसी के बीज का पाउडर का उपयोग कर सकते हैं या फिर खाना पकाने के लिए अलसी के बीज के तेल का उपयोग कर सकते हैं। आप सुरक्षित रूप से प्रतिदिन 2 से 3 बड़े चम्मच या फिर 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज का तेल ले सकते हैं। ग्रीन टी में मौजूद कैटेकिन एंटी थायराइड एजेंट का काम कर सकता है, जिससे थायराइड में परेशानी होती है। दूसरी चीज़ आती है सोयाबीन और सोया युक्त खाद्य पदार्थों से हाइपरथायराइडिज्म होने की आशंका हो सकती है। इसीलिए जो लोग सोया खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं उन्हें अपने आयोडीन के सेवन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है थायराइड के लिए हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर। कच्ची या आधी पकी हुई हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, पालक, फूल गोभी और अन्य सब्जियां और फल थायराइड हार्मोन के उत्पादन में बाधा डाल सकती हैं, जिसे कि गोइट्रोजेनस कहा जाता है। फोर्थ चीज़ आती है जितना हो सके ग्लूटेन फूड से दूर रहें क्योंकि ग्लूटेन फ्री फूड
के सेवन से थायराइड काफ़ी हद तक ठीक या संतुलित हो सकता है। जंक फूड जैसे कि तली भुनी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स और ऐसी अन्य चीज़ें का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्थों में आयोडीन और पोषक तत्वों की कमी होती है। ऐसे खाद्य पदार्थों से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी खतरा रहता है और आपके थायराइड हार्मोन को भी बैलेंस नहीं रख पाता। दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका हाइपोथायराइडिज्म ज़रूर मेंटेन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।